नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, आज हम लेकर नया टॉपिक पे चर्चा करेंगे और नया टॉपिक क्या है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल पे चर्चा करें, क्योंकि जो राजस्व लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी आई है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी है कि राजस्व लेखपाल में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्रेज बढ़ा है। अगर आप ऊपर ट्रिपल एससी से कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें यूपी स्पेशल का क्रेज बढ़ गया है। तो आप जब यूपी स्पेशल का क्रेज बढ़ा है, तो यूपी स्पेशल सरकार इस बार इंट्रोड्यूस की है, जो यूपी स्पेशल से 15 से 20 प्रश्न जो है राजस्व लेखपाल में आएंगे। उसी के क्रम में हम आप लोग को टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराएंगे और विशेष सूची जो लेकर आए हैं, क्या क्या आपको उत्तर प्रदेश में पढ़ना है। उत्तर प्रदेश जब स्पेशल की आप तैयारी करते हैं तो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना होता है, वो सारे टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या हमको उत्तर प्रदेश स्पेशल में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, उसके बारे एक बार मैं आपको संक्षिप्त में चर्चा कर देता हूँ, क्या क्या टॉपिक है, पाठ्यक्रम में क्या पढ़ना है। और उसी क्रम में हम आप लोग को लगातार एमसीक्यू के माध्यम से आप लोग को सारी चीज़ कराते हुए चलेंगे, ताकि आपकी तैयारी में और बेहतरी आ सके, आप नंबर अच्छा कर सकें और आज राजस्व लेखपाल में आप लेखपाल के पद को ग्रहण कर सकते हैं। आइए आज के देखते हैं। आज का पहला अगर मैं बात करूं पाठ्यक्रम कैसे क्या क्या पढ़ा जाएगा, तो आप पाठ्यक्रम तैयार किया हूं कि उत्तर प्रदेश के जब पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन है, उसका संक्षिप्त में देखेंगे क्या क्या विशेषताएं हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, उसको चर्चा करेंगे। अगला में देखेंगे उत्तर प्रदेश को जो भौगोलिक या भौतिकी विन्यास है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसकी मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, तमाम चीजें पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में देखेंगे उसकी मृदा क्या है, उसकी जलवायु यूपी के क्या है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव क्या है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदियां हैं, कौन सी प्रमुख झील है, उत्तर प्रदेश में कितनी आर्द्र भूमियां, इस पे हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि किस प्रकार की जाती है, उत्तर प्रदेश में कि जो पशुपालन की व्यवस्था है किस पद्धति से की जाती है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कैसी, उस पर हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की पर्यटन व्यवस्था क्या है, पर्यटन में कौन कौन स्थान उत्तर प्रदेश में आते हैं, कौन सा जिला में कौन सा पर्यटन सबसे ज्यादा लाभदायक, इस पर चर्चा करेंगे। अगला 9वें पॉइंट की मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश में कौन से उद्योग लगाए गए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। 10वां टॉपिक में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये आपके पाठ्यक्रम में। अगले में बात करता हूं, अगला है जो उत्तर प्रदेश के साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं पे चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनजातियां कौन कौन सी है, उस पर चर्चा करेंगे। शिक्षा व्यवस्था अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की क्या शिक्षा व्यवस्था है, शोध समस्या संस्थाएं और संग्रहालय क्या है, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक परिदृश्य यानी इकोनॉमिक उत्तर प्रदेश का बजट कितने का, उस पर हम चर्चा करेंगे। लास्ट में हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है या जो चली हुई योजना है, उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में मैं जब आऊँगा तो आपको जनगणना उत्तर प्रदेश का पढ़ाऊंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कौन जनसंख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, तमाम चीज़ें हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इतनी चीज़ें हमको उत्तर प्रदेश स्पेशल में पढ़ना है। अगर मैं बात करूं, अगर यूपी स्पेशल की अगर मैं बात करूं, तो यूपी स्पेशल अगर लेखपाल की मैं बात करता हूं, आप तैयारी लेखपाल की कर रहे हैं, लेखपाल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रहना चाहिए कि लेखपाल में कितना प्रश्न आएगा। तो लेखपाल में कम से कम आपको 15 से 20 प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल का आएगा। 15 से 20 प्रश्न बहुत आसान आएगा, क्योंकि ऊपर ट्रिपल एससी करा रहा है, तो पेपर ऊपर यूपी स्पेशल का ठीक ठाक रहेगा। 7 से 8 प्रश्न जो होते हैं, 7 से 8 प्रश्न जो होते हैं, ये बहुत ईजी होते हैं, बहुत क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, क्या होते हैं, ईजी होते हैं। लेकिन 8 से 9 या 8 से 10 प्रश्न कह सकते हैं, ये मॉडरेट होते हैं, क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं। और 8 से 9 ये क्या होते हैं, थोड़ा टफ होते हैं, क्या होते हैं, टफ होते हैं, कठिन होते हैं, जो आपको करना है। तो आप जब पढ़ेंगे, जब एमसीक्यू करेंगे, तो हर टॉपिक से जब एमसीक्यू कराए जाएंगे, तो आपके दिमाग में ओवरऑल एक व्यू बनेगा कि यार किस तरह से प्रश्न पूछा है। अगर वन रक्षक में प्रश्न पूछा है, तो हो सकता है यूपी लेखपाल में किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्या है कि जहां से प्रश्न आए हैं, सारे प्रश्नों को मैं कराऊंगा। यूथ कंपटीशन से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन को मैं कराने की कोशिश करूंगा एमसीक्यू की माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं कि ये संक्षिप्त में जो चर्चा किया हूं उत्तर प्रदेश स्पेशल के पाठ्यक्रम को लेकर, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आज हम क्या करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो 30 प्रश्न लेकर आए हैं, जो पिछले साल आए हुए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हम एक एक करके टॉपिक बढ़ते जाएंगे और आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आप अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और किसी भी किताब, किसी भी के बुक से आप उत्तर प्रदेश को तैयार कर सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल तैयार करना आपके लिए बहुत कंपलसरी हो गया, क्योंकि ऊपर ट्रिपल एससी से जो भी वैकेंसी आएंगे, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे राजस्व लेखपाल हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ट्यूबवेल ऑपरेटर हो, चाहे
लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, जो भी, या चाहे गन्ना पर्यवेक्षक हो या जीटी हो, इस सब में उत्तर प्रदेश का रोल रहेगा, उत्तर प्रदेश की योजनाओं का रोल रहेगा। तो आप लोग जितने लोग तैयारी करने वाले ऊपर ट्रिपल एससी संबंधित जो भी विद्यार्थी हैं, उसको उत्तर प्रदेश की तैयारी करना है, उत्तर प्रदेश में नौकरी करना है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल को जरूर पढ़ना होगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज का नया टॉपिक है एमसीक्यू के माध्यम से। आज पहली क्लास है और पहली क्लास कैसी लगेगी आप लोग अंत में जरूर बताइएगा। आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है कि चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी है कि राम नरेश यादव, ऑप्शन सी है कि गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी है कि डॉक्टर संपूर्णानंद, और ऑप्शन ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइएगा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, दोनों बताइएगा। वर्तमान सीएम कौन है और प्रथम कौन थे? तो जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हुए थे, इनकी जब नियुक्ति होती है तो इनकी नियुक्ति 26 जनवरी 1950 को की जाती है। 26 जनवरी 1950 को इनको उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री के रूप में चयनित किया जाता है, जिनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ये 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में चयनित किए जाते हैं, नियुक्ति की जाती है। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। वहीं मैं बात करता हूँ वर्तमान समय में, बात करता हूँ वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आदित्यनाथ योगी हैं। आदित्यनाथ योगी जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली अगर महिला पूछेगा पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो आप कहेंगे सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है। अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक बार, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक बार महिला मुख्यमंत्री कौन रही है, सबसे अधिक बार कौन महिला मुख्यमंत्री रहेंगे, आप कहेंगे सुश्री मायावती। सुश्री मायावती जी जो थी उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक बार महिला मुख्यमंत्री रहने का गौरव उनको प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत जो थे ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। कब किए गए? 26 जनवरी 1950 को। उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आई हो। अगले में बात करता हूं, अगला प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न देखिएगा, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कि यह तमसा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन बी है यह जिला पूर्व में गोरखपुर से घिरा हुआ है, ऑप्शन सी है कि यह जिला उत्तर में मऊ से घिरा हुआ है। तो बताना है कि आजमगढ़ जो जिला है ये किस नदी के तट पे स्थित है, इसका क्या सही है ये पूछा है। ऑप्शन ए है कि केवल ए सही है, ऑप्शन बी है कि केवल बी सही है, ऑप्शन सी है कि दोनों ए और बी दोनों सही है, और ऑप्शन डी है कि दोनों ए और सी सही है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट ए करेक्ट होगा, यानी केवल ए सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आजमगढ़ जो है, आजमगढ़ जो है और मऊ, आजमगढ़ जो मऊ जो है ये दोनों किस नदी के तट? तमसा नदी के तट पे स्थित है। तमसा नदी के तट पे स्थित है। आजमगढ़ क्या है? ये आजमगढ़ मंडल है। आजमगढ़ क्या है? मंडल है। लेकिन ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन किस नदी के तट पे स्थित है। आजमगढ़ सही है, तमसा नदी के तट पे स्थित है। ये मऊ जिला जो है, मऊ जिला जो है ये, मऊ जिला जो है ये आजमगढ़ के पूर्व में स्थित है, उत्तर में नहीं स्थित है। ये पूर्व में उत्तर स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वाला सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन कौन सा है? ऑप्शन ए कि भारतीय हाथी, ऑप्शन बी कि भारतीय चीता, ऑप्शन सी कि हिरण, ऑप्शन डी कि दलदली हिरण, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? राजकीय पशु कौन है? राजकीय राजकीय पुष्प कौन है? राजकीय की चिन्ह कौन सा है? राजकीय चिन्ह या प्रतीक कौन सा है? राजकीय पुष्प कौन सा है? पुष्प कौन सा है? राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय खेल कौन सा है?
राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय वृक्ष कौन सा? आप लोग बताते रहिए, आप बताते रहिए। राजकीय वृक्ष कौन सा है? वृक्ष कौन सा है? तो अगर मैं बात करूं राजकीय पुष्प कौन है उत्तर प्रदेश का, आप कहेंगे कि पलाश। पलाश जो है ये राजकीय पुष्प है। राजकीय चिन्ह क्या है? तो आप कहेंगे राजकीय चिन्ह क्या है कि दो मछली, दो मछली, तीर धनुष और गंगा यमुना का चित्र बना हुआ है। राजकीय खेल क्या है उत्तर प्रदेश का? तो कहेंगे कि हॉकी। राजकीय खेल क्या है उत्तर प्रदेश का? हॉकी। राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष जो है आप कहेंगे अशोक है। क्या है? अशोक है। अशोक का वृक्ष आप देखे होंगे, अशोक है। राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय अगर पक्षी पूछेगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी क्या है आप कहेंगे कि सारस। सारस या क्रोन कहा जाता है, इसी को सारस या क्रोन भी कहा जाता है। राजकीय पशु पूछेगा आपसे कि राजकीय पशु क्या है? राजकीय उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो पशु क्या बताएंगे? राजकीय पशु या इसी को कहेंगे दलदली हिरण। दल दलदली हिरण या दलदली हिरण या बारहसिंघा कहा जाता है। क्या? बारहसिंघा कहा जाता है। दलदली हिरण या बारहसिंघा कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। इसका दलदली हिरण या बारहसिंघा होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश का कौन, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए है गौरैया, ऑप्शन बी है कि मोर, ऑप्शन सी है कि तोता, ऑप्शन डी है कि सारस या क्रोन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्रेन नहीं, से क्रोन बोलते हैं, क्रोन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैं बताया उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है ये क्या है? सारस है। क्या है? सारस है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग हो जाएगा सही आंसर। अभी बताने की जरूरत नहीं है, मैं बताया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बीमेल है, अर्थात उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में गलत है, ये पूछा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक, ये सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रोन है, ये भी सही है। राजकीय फूल क्या है? पलाश, ये भी सही है। लेकिन राजकीय पशु जो है ये नीलगाय नहीं है, ये नीलगाय नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ये बारहसिंघा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बारहसिंघा हो जाएगा। इसलिए इसका डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला है उत्तर प्रदेश में राज्य पुष्प का, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम क्या है? राजकीय पुष्प का नाम क्या है? ऑप्शन ए है कि कमल, ऑप्शन बी है कि वाटर लिली, ऑप्शन सी है कि गुलाब और ऑप्शन डी है कि पलाश। तो उत्तर प्रदेश का अगर राजकीय पुष्प पूछा है तो राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? ये पलाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पलाश हो जाएगा। अभी मैं सारी चीज को मैंने बता दिया, तो इसका क्या हो जाएगा? डी फॉर डाक। अगला है 7 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह के बारे में दर्शाएगा। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है आप देखे होंगे आपके बैग या आपको उत्तर प्रदेश सरकार के मोबाइल पाए होंगे, तो उसका एक चिन्ह बना रहता है, ऐसे सर्कल बना रहता है। उस सर्कल में आप देखेंगे कि एक ऐसे धनुष बना है, वो धनुष में ऐसे दो नदियां निकली हैं, दो नदियां निकली है, एक तीर है और इसी पे क्या है? इधर मछली और इधर मछली बना हुआ है। तो आप देखे होंगे कि ये उत्तर प्रदेश में आपको दिखाया गया है कि तीर धनुष, दो मछली और गंगा यमुना का क्या है? धारा बह रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। ये कौन सा है? तो ऑप्शन ये कह रहा है कि बाघ और हिरण बनाया गया है। ऑप्शन बी है कि धनुष और बाढ़ और मछलियों की एक जोड़ी, मछलियों की एक जोड़ी अर्थात दो को एक जोड़ी कहते हैं। ऑप्शन सी है कि अशोक वृक्ष का और धनुष। ऑप्शन डी है अशोक वृक्ष और देवी गंगा नदी और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल क्यों? क्योंकि धनुष और बाण भी बनाया गया और मछलियों की क्या है? दो जोड़ी भी बनाई गई है उत्तर प्रदेश के चिन्ह में, उत्तर प्रदेश के प्रतीक में बनाया गया, चिन्ह में बनाया गया। अगर प्रश्न 8 नंबर के देखेंगे तो कह रहा है आगरा, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है कि गंगा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है कि लूनी और ऑप्शन डी है कि यमुना। ये किस नदी के तट पर स्थित है? आगरा शहर जो है, आगरा शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो आगरा शहर जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा में क्या है? आगरा का किला सबसे फेमस क्या है? आगरा का किला है जो सबसे क्या है?
फेमस है। आगरा में ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, तो यहाँ पुरातत्व तो मिले हुए हैं, लेकिन किस नदी पे पूछा है, तो किस नदी पे है, तो यमुना नदी के तट पे स्थित है। अगला प्रश्न आइए 9 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है। ऑप्शन ए है कि इसका पुराना नाम मिशानपुर था। ऑप्शन बी है कि सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी है कि यह सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। इसका पुराना नाम जो है मेसेपुर था। क्या था? मेसापुर नहीं था, मेसापुर नहीं था। ये दक्षिण में नहीं स्थित है, ये उत्तर में स्थित है। लेकिन सबसे सही प्रश्न पूछा है तो इसका सी है, सर सुंदरलाल मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है? ये सुल्तानपुर में स्थित है, इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ओनली स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। सही आंसर क्या है? सी वाला सही है। आइए अगला प्रश्न पूछा है 10 नंबर का, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? अर्थात उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, इसके साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए कि छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है कि झारखंड, ऑप्शन सी है कि हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल ए सही है, ऑप्शन सी कह रहा है कि सभी ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन डी कह रहा है कि ओनली बी सही है, और ऑप्शन ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। अगर मैं बात करूं सोनभद्र के साथ, सोनभद्र के साथ कितने राज्य की सीमा लगती है? तो 4 राज्य की सीमा लगती है। कितने? 4 राज्य की सीमा लगती है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं आप ध्यान दीजिएगा। पहला है आपका छत्तीसगढ़, क्या? छत्तीसगढ़। दूसरा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एमपी। तीसरा आपका है बिहार, क्या है तीसरा? बिहार। चौथा आपका है झारखंड, क्या है? झारखंड, झारखंड। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो सोनभद्र के साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं, सोनभद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर सोनभद्र की विशेषता देखा जाए, सोनभद्र में क्या क्या मिलता है, तो सोनभद्र में हम देखेंगे सीमेंट बनते हैं, सीमेंट मिलते हैं। सोनभद्र में क्या है? चूना पत्थर मिलते हैं, चूना पत्थर की बहुलता पाई जाती है, पत्थर की भी बहुलता पाई जाती है। सोनभद्र में और क्या मिलता है? सोनभद्र में डोलोमाइट, डोलोमाइट की भी विशेषता पाई जाती है। ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए? छत्तीसगढ़ और झारखंड ये दोनों से क्या करता है? सीमा साझा करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन संख्या ए होगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों के साथ ये क्या करता है? सीमा साझा करता है, ये सही आंसर है। 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए कि मिर्जापुर, ऑप्शन बी है कि सोनभद्र, ऑप्शन सी है कि बलिया, ऑप्शन डी है कि चंदौली। में अभी बताया हूं कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा को क्या करता है? साझा करता है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका नोएडा, 12 नंबर की बात कर रहे हैं। 12 नंबर का, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? आप लोग इसको बताइए। ऑप्शन ए है कि बुलंदशहर, ऑप्शन सी है कि मथुरा, और ऑप्शन बी है कि मथुरा, ऑप्शन सी है कि गाजियाबाद, और ऑप्शन डी है कि गौतम बुद्ध नगर। आप लोग बताइए किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है बताइए? नोएडा, नोएडा किसके अंतर्गत आता है? किस शहर के अंतर्गत आता है? अगर मैं बात करूं नोएडा की, तो नोएडा का फुल फॉर्म जो होता है न्यू अथॉरिटी, न्यू ओखला, न्यू ओखला, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो है इसका जो निर्माण होता है ये 1997 में बनाया गया। नोएडा को 1997 में बनाया गया। इसकी जो जगह है
ये कहाँ कहाँ से लिया गया, तो इसका कुछ जगह जो है ये बुलंदशहर से लिया गया, बुलंदशहर से लिया गया जगह को। कुछ शहर को, हिस्से को गाजियाबाद से लिया गया, गाजियाबाद से लिया गया। और दोनों किस्से एक जगह लेके एक नया शहर बनाया जाए जिसका नाम था गौतम जीवी यानी गौतम बुद्ध नगर बनाया गया। तो इसी के अंतर्गत आता है कौन, नोएडा किसके अंतर्गत आता है, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। और इसकी निर्माण गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है कौन, नोएडा। और नोएडा का निर्माण कब किया गया था, 1997 में किया गया था। इसका जगह कहाँ कहाँ से लिया गया था, तो आप कहेंगे बुलंदशहर और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों को काटकर गौतम बुद्ध नगर शहर को बसाया गया था। ये गौतम बुद्ध नगर में जो नोएडा है ये दिल्ली से 19 किलोमीटर की दूरी पे है, दिल्ली से 19 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। और यह इसे एनसीआर में रखा गया, एनसीआर में रखा गया। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी है कि अयोध्या, ऑप्शन डी है कि जौनपुर। कौन जो है गोमती नदी के तट पे स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या। आप लोगों को पता है कि भगवान का नगरी अयोध्या है। अयोध्या में कौन सी नदी बहती है, तो सरजू नदी बहती है, सरजू या सरयू नदी, या कहीं सरजू लिखा रहता है, कहीं कहीं सरयू लिखा रहा है, सरयू नदी लिखा रहता है। ये जो है ये सम्मिलित नहीं खाता है अयोध्या। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर का, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। ऑप्शन ए कि मथुरा, ऑप्शन बी है कि गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी है कि सहारनपुर, ऑप्शन डी है कि बुलंदशहर। आपको बताइए किसके अंतर्गत नहीं लगती है हरियाणा से। तो मैं बात करूं, हरियाणा की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से लगती है, 6 जिलों से जिला से लगती है। लेकिन किससे नहीं लगती है, अगर प्रश्न पूछे किससे नहीं लगती है, तो ये बुलंदशहर से नहीं लगती है, बुलंदशहर से इसकी सीमा नहीं लगती है। किससे लगती है, 6 जिला कौन कौन से है, तो पहला जिला आप कहेंगे सहारनपुर, सहारनपुर से लगती है। दूसरा जिला है आपका शामली, शामली। तीसरा जिला है जो बागपत जिला लगता है। चौथा जो है ये गौतम बुद्ध नगर, बुद्ध नगर से सीमा साझा करता है। पांचवा जिला जो है आपका अलीगढ़, अलीगढ़ से साझा करता है। छठा जिला जो है मथुरा। ठीक है, तो हरियाणा जो है उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से सीमा साझा करता है, जिसमें बुलंदशहर है इससे सीमा साझा नहीं करता है। आइए अगला है, उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक है, जो उत्तर प्रदेश का ये चिन्ह है, इसमें क्या नहीं है। तो ऑप्शन ए है कि तीर, तीर तो है, धनुष के साथ क्या है, ये तीर है, तीर बना हुआ है। मछली है, ये क्या है, मछली है। और दो क्या है, ये नदी बहती है, तो नदी है। तो क्या नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के प्रतीक में ये मोर नहीं है। क्या है, मोर नहीं है, मोर का उपयोग नहीं किया गया है। क्या है, मोर का उपयोग नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से 16 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है। मैं अभी बताया बांस, बरगद, बंज, अशोक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अशोक जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 17 का देखिए, 17 नंबर प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है या स्पर्श करता है। ऑप्शन ए है कि आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है कि उत्तर प्रदेश। तो मैं बता दूं कौन सा ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है। कौन हो जाएगा इसका, डी फॉर डॉग हो जाएगा। कितने राज्यों से साझा करता है, उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्य, उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना सीमा साझा करता है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा अपने आप को साझा करता है। अगर टोटल पूछ लेगा तो 9 राज्य हो जाएंगे, टोटल क्या हो जाएंगे, 9 राज्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ घिरा हुआ है? तो 8 राज्य मैंने बताया और एक केंद्र शासित प्रदेश, तो टोटल पूछेगा तो 9 राज्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 9 राज्य हो जाएंगे, अभी मैं बताया हूं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है कि बिहार, ऑप्शन सी है कि पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल, बताइए ये कौन यूपी के साथ सीमा नहीं साझा करता है? यूपी के साथ सीमा नहीं साझा करता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, ये उत्तराखंड यूपी के साथ सीमा साझा करता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व में बात करूं, ये है आपका बिहार, क्या है, बिहार भी साझा करता है। नीचे अगर मैं बात करूं, नीचे यहाँ अगर मैं बात करूं तो ये छत्तीसगढ़ भी क्या करता है, छत्तीसगढ़ भी यूपी के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन जो वेस्ट बंगाल है, जो पश्चिमी बंगाल है, ये यूपी के साथ सीमा साझा नहीं करता, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग हो जाएगा। दरवाजा खोल दो, हवा है थोड़ा सा। 20 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्यों के बीच में उत्तर प्रदेश का स्थान है? अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का चौथा स्थान है। ऑप्शन ए है कि पहला, ऑप्शन बी है कि दूसरा, ऑप्शन सी है कि तीसरा और ऑप्शन डी है कि चौथा। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल से बात करूं तो पहला जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, राजस्थान। दूसरा की मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश, प्रदेश। तीसरा जो है महाराष्ट्र। चौथा जो है आपका, चौथा अगर मैं बात करूं तो ये यूपी है। क्या है? यूपी। लेकिन जनसंख्या की मैं बात करता हूं, जनसंख्या की मैं बात करूं, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथे स्थान पे है। क्या है? चौथा स्थान है। आइए 21 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश राज्य भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। अभी मैं बताया ये चौथा स्थान है, चौथा स्थान है। आइए अगले प्रश्न में मैं बात करता हूं। 22 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है कि हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है कि झारखंड, ऑप्शन डी है कि छत्तीसगढ़। तो सबसे कम सीमा जो साझा करता है ये हिमाचल प्रदेश के साथ छोटा सा सीमा लगता है यूपी का। छोटा सा सीमा किसका लगता है? यूपी का लगता है, आप देख सकते हैं इसमें। तो ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। 23 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? यूपी के साथ सीमा नहीं साझा करता है, यूपी के साथ सीमा साझा नहीं करता, वो कौन सा राज्य है? आप देख सकते हैं हरियाणा भी क्या है, हरियाणा यूपी से लगा हुआ है। बिहार भी क्या है? यूपी से लगा हुआ है। बिहार भी क्या है? एमपी भी यूपी से क्या है? लगा हुआ है। लेकिन जो उड़ीसा है, उड़ीसा का यूपी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उड़ीसा जो है, उड़ीसा जो है, उड़ीसा जो है यूपी के साथ सीमा साझा नहीं करता, इसलिए इसका क्या, बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है, बी फॉर बॉल सही आंसर है। 24 का है कि उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से छूती नहीं है? अर्थात उत्तर प्रदेश का जो है सीमा किस राज्य को टच नहीं करता है? किसको नहीं करता है? तो उत्तराखंड को करता है, यूके के उत्तराखंड को करता है, ये हरियाणा को भी करता है, ये क्या है? हरियाणा को भी करता है, इधर बिहार है, बिहार को भी टच करता है। लेकिन दक्षिण में जो है तेलंगाना जो है, ये तेलंगाना, दक्षिण के तेलंगाना के साथ यूपी का सीमा साझा नहीं होता है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल, यानी तेलंगाना इज ए राइट आंसर। चलिए 25 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? ऑप्शन ए कि छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी है कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड। ऑप्शन सी है कि झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना। ऑप्शन डी है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, राजस्थान। बताइए किसके साथ लगा हुआ है सीमा? अब देखिए ये पश्चिम बंगाल और तेलंगाना दे दिया, तो ये दो होगा नहीं, अभी मैं बताया। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश ठीक है, लेकिन यूपी के साथ पंजाब नहीं लगता है, पंजाब नहीं लगता है, झारखंड लगता है, क्या हरियाणा लगता है, ये भी नहीं होगा। जहां जहां पंजाब दिया होगा नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश क्या करती है? सीमा साझा करती है, इसलिए इसका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए
26 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है शहर और नगर और नदी पूछा है। बिठूर किस नदी के तट पे स्थित है, तो गंगा नदी के तट पे स्थित है। अगर मैं पूछूंगा गोरखपुर, तो गोरखपुर किसे, राप्ती नदी के तट पे है। जौनपुर ये सही नदी, कौशाम्बी यमुना नदी। बताइए कौन सा इसमें सही है, सही नहीं है। जो जौनपुर है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है, और ये सही नदी नहीं, ये यहाँ पे होना चाहिए गोमती। इसका ये क्या है, सही आंसर है। 27 नंबर का प्रश्न जो पूछ रहा है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था। जब ब्रिटिश अंग्रेज हुकूमत किया करते थे तो उत्तर प्रदेश का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। ऑप्शन बी है किंगडम ऑफ बनारस और टिहरी गढ़वाल। ऑप्शन सी है कि यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद। ऑप्शन डी है कि अवध प्रदेश। जब अंग्रेजों का शासनकाल हुआ करता था तो उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एवं अवध रखा गया था, इसलिए इसका ऑप्शन ए वाला सही होगा। 28 नंबर का प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए है कि उर्दू, ऑप्शन बी है कि हिंदी, ऑप्शन सी है कि अंग्रेजी और ऑप्शन डी है कि भोजपुरी। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हिंदी जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय कार्यों के लिए किया गया है। लेकिन वहीं उर्दू की मैं बात करूं तो इसको 1989 में सेकेंड भाषा यानी द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया। द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया किसको, उर्दू को। कब, 1989 में। कब, 1989 में। चलिए 30 नंबर का प्रश्न ये है कि ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है कि लखनऊ में, ऑप्शन बी है कि नोएडा में, ऑप्शन सी है कि कानपुर में और ऑप्शन डी है कि वाराणसी में। आप लोग बताइए लखनऊ में कौन सा है, लखनऊ में कौन सा स्टेडियम है दोस्तों, एक कान्हा स्टेडियम है। नोएडा में कौन है बताइए। कानपुर में जो है ग्रीन पार्क कौन कहाँ स्थित है, ग्रीन पार्क कहाँ स्थित है, ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पे, कानपुर में स्थित है। लेकिन वही वाराणसी की मैं बात करूं तो वाराणसी में जो स्टेडियम बन रहा है वो क्या है, अभी कार्य प्रगति पे है। क्या है, प्रगति पे है, प्रगति पर है, यानी कार्य चल रहा है, वो बन रहा है। तो दोस्तों आज यूपी स्पेशल के 30 प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न कैसा है, इस प्रश्न में आप लोग देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करिए और अपना फीडबैक है दोस्तों हमको दीजिए किस प्रकार से प्रश्नों को लेकर आए। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के आपके स्क्रीन पे, आज मेरी पहली क्लास थी और स्क्रीन पे पहला ही प्रश्न लेकर आया था जो आपको बताया जा सकता है कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो और प्रयाग शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा।